बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, स्कैल्प दिखाई दे रहे हैं, बाल इतने ज़्यादा पतले हो गए कि चोटी भी नहीं कर सकते, अगर करते तो बिल्कुल पूंछ जैसी लगती है। यही सारे आपके कमेंट रहते हैं ना। तो आज की रेमेडी आपके लिए है। अगर आप भी इस रेमेडी का यूज़ करती हैं ना, तो जैसे आप मेरे बाल देख रही हैं वैसे आपके भी हो जाएंगे। कोई भी चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। पहले मेरे बालों की न तो ये हालत थी, न तो ये लेंथ था, लेकिन जब आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा ना कि कौन सी रेमेडी किस तरह से वर्क करती है और वो हमारे बालों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो यकीन मानिए आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, आपके बालों का झड़ना भी कम होगा, आपके जो स्कैल्प दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे, वहाँ पे बालों की ग्रोथ होगी, बालों की डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए रोज़मेरी लीफ। ये हमने ड्राई फॉर्म में लिया है, क्योंकि अगर आपके पास रोज़मेरी लीफ का पेड़ नहीं है तो आपको ड्राई फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्योर रोज़मेरी वाटर घर पे ही बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो रोज़मेरी ड्राई लीफ यूज किया है ना, ये बिक्सा बॉटनिकल कंपनी का है। यहाँ पे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इस कंपनी का मैं रोज़मेरी लीफ यूज़ कर रही हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ये 200 ग्राम के आसपास है। थोड़ा सा आपको 50-100 रुपये महंगा कोई चीज़ ले लीजिए यार, लेकिन जो लीजिए ओरिजिनल लीजिए, क्योंकि बहुत से हमने ऐसे देखे हैं कि वो रोज़मेरी दे तो रहे हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है, उनको अच्छे से ड्राई नहीं किया गया है। जो रोज़मेरी की जो एक स्मेल सी होती है ना, कि अगर आप प्योर वाटर को बनाएंगे ना तो उसमें हल्की स्मेल रहती है, बनाने के बाद कोई स्मेल नहीं रहती, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ड्राई करने में कोई उनसे फॉल्ट हुआ है, कुछ भी उन्होंने किया है, बट वो प्योर रोज़मेरी ड्राई लीफ नहीं है। जो रोज़मेरी लीफ होती है ना, सबसे पहले वो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी, ताकि आपके जो हेयर फॉलिकल हैं उनको अच्छे से प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, वो अच्छे से नरिश हो, ताकि प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो सके। इस प्योर रोज़मेरी वाटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिनरल वाटर लिया है। आप मिनरल वाटर ले सकते हैं, या फिर आपके घर में एक्वागार्ड लगाओ तो उसका भी आप पानी यूज कर सकती हैं। कोशिश ये करिए कि जो नल से पानी निकलता है ना, उसको बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप सच में प्योर रोज़मेरी वाटर बनाना चाहती हैं और अपने बालों की ग्रोथ कराना चाहती हैं तो पानी भी बिल्कुल सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप भले ही जो नल से पानी निकलता है उसका यूज़ करिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि या तो मिनरल वाटर हो या फिर एक्वागार्ड से हो। आजकल तो गाँव में भी वो कैन वाले आने लगे हैं, तो आप वो वाला पानी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के लिए, आप ये देखिए, बहुत मीडियम साइज का यहाँ पे ग्लास है, ना तो बहुत छोटा है ना तो बहुत बड़ा है। तो पूरा मैं मिनरल वाटर से 1 ग्लास यहाँ पे मैं इसको पानी लूँगी और इसको एक पैन में डाल दूँगी। आप मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं यहाँ पे एक बस मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पे मीडियम साइज ग्लास से 1 ग्लास पानी लेंगे तो उसमें मैं 2 चम्मच ड्राई रोज़मेरी लीफ डाल रही हूँ। इसको यहाँ पे डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ना तो लो रखिए ना तो बहुत ज़्यादा हाई रखिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई कर दूंगी तो मेरा वाटर बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि इसमें सबसे मेन यही होता है कि जो ड्राई रोज़मेरी लीफ है इसका एसेंस उस पानी में आए। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसको, और तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। आजकल आप बहुत देख रही होंगी कि हर जगह रोज़मेरी वाटर का ऐड आता होगा, कहीं भी आप देखिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी, कहीं भी देखिए आप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ उसमें हम नोटिस करते हैं कि जितना भी ऐड दिखाता है ना, उसमें मैंने बहुत से ऐड में ऐसा देखा है कि जो रोज़मेरी वाटर होता है उसमें वो ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी आंखों के सामने प्योर रोज़मेरी वाटर बना के दिखा रही हूँ। कभी भी प्योर रोज़मेरी वाटर का जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। और रोज़मेरी वाटर में से अगर उसकी एसेंस ना आए, उसकी स्मेल ना आए, तो आप ये समझ जाइए कि आपने बस पैसा बर्बाद किया है। उसमें कोई भी रोज़मेरी की गुडनेस नहीं है, क्योंकि रोज़मेरी की जिस वाटर में गुडनेस रहेगी ना, उसके न्यूट्रिएंट रहेंगे ना, उसमें से स्मेल आएगी और उसका कलर
ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके इसको बॉयल कर रहे हैं, ताकि जो रोज़मेरी ड्राई लीफ का एसेंस हो बहुत अच्छी तरीके से इस पानी में आ जाए। और आप खुद देखिए, जो पानी का कलर है वो चेंज होने लगेगा, पानी ट्रांसपेरेंट ही नहीं रह जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप रोज़मेरी वाटर परचेज कर रही हैं तो बेटर है कि आप किसी अच्छी कंपनी का, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने दिखाया वही, आप जिस भी कंपनी को प्रीफर करिए उसका आप ज़रा रिव्यू पढ़ लीजिएगा कि नीचे कमेंट कैसा आया है। कमेंट को देखते हुए फिर उस कंपनी का जाके आप रोज़मेरी लीफ को खरीदिएगा। एक बार अगर आप खरीद के रख लेती है ना, तो आराम से आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक चल जाएगा, यकीन मानिए। क्योंकि दो आपका, अगर यहाँ पे मैंने टेबल स्पून रोज़मेरी ड्राई लीफ यूज़ किया है ना, तो मेरा ये बॉटल 1 वीक तक आराम से चल जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपका तो 6 महीने तो कुछ बोलना ही नहीं, जबकि मेरे आप बालों की लेंथ भी देख रहे हैं कि मेरे बाल कितने बड़े हैं, तो मेरे में तो वाटर भी ज़्यादा लगता है। अगर आपके बालों की लेंथ मुझसे ज़्यादा छोटी होगी तो आप में तो और भी ज़्यादा कम लगेगा। यहाँ पे देखिए पानी आधा हो चुका है और पानी का कलर आप देखिए बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। प्योर रोज़मेरी वाटर का कलर ऐसा ही होता है, यकीन मानिए। ट्रांसपेरेंट वो कभी भी नहीं हो सकता। और इसमें मैंने कोई भी केमिकल नहीं डाला है, सिर्फ वाटर है। वाटर का जो आपको चूज करना है उसमें ही ध्यान रखना है कि मिनरल होना चाहिए, या एक्वागार्ड का ले लीजिए। और ड्राई रोज़मेरी लीफ है। जब आप इसको बनाएंगी ना तो आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। अगर इस पानी को अगर आप प्रिपेयर कर रही है ना रोज़मेरी वाटर को, अगर उसमें से भीनी भीनी सी स्मेल नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आपने जो रोज़मेरी ड्राई लीफ परचेज किया है वो बिल्कुल बेकार है, मतलब कोई यूज़ का नहीं है। बस आप रोज़मेरी वाटर और नाम का आप अपने बालों में लगाएंगी, बाकी उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रोज़मेरी ड्राई लीफ की यही पहचान है कि अगर आप उसका वाटर प्रिपेयर कर रही हैं तो उसमें से भीनी भीनी स्मेल आएगी, और ये स्मेल हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप बॉयल करिए तभी उसमें से स्मेल आए। आप जब तक आप इसको अपने बालों में लगाएंगी ना, जब तक ये बॉटल ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक ये स्मेल आती रहेगी। और ये एग्जैक्ट कलर रोज़मेरी वाटर का होता है आपके सामने। मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो मीडियम है। ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ लो पोरोसिटी वाले ही यूज कर सकते हैं, मीडियम और हाई वाले नहीं यूज कर सकते। मेरी खुद पोरोसिटी है, और ये चीज़ वो लोग समझ रहे होंगे कि जो अपने बालों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से इसको लो पोरोसिटी वाले यूज़ करें, मीडियम वाले यूज़ करें और हाई वाले करें। अभी मैं आपको फ़िलहाल इतना दिखा रही हूँ कि इसको मीडियम पोरोसिटी वाले भी यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे खुद हैं, आपको लाइव मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे मीडियम है और मेरे बालों की ग्रोथ आपके सामने देखे हैं कि कितना मेरे बालों की ग्रोथ हुई है। इसको लगाने का जो तरीका है ना, आपका सबसे पहले जो हेयर है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि आप वीक में अगर एक ही बार बाल धुलती हैं तो इसको 3 से 4 ही दिन तक लगाइएगा, क्योंकि 5वें 6वें 7वें दिन तक जाते जाते बाल बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा आई थिंक संडे या मंडे को आपको पहुंच जाएगा। तो अक्सर हम लोग संडे को ही बाल धुलते हैं, तो बालों को धुलने के बाद बाल अच्छे से ड्राई हो गए थे, उसके बाद इसको मैं लगा रही हूँ। आप इसको अपने गीले बालों में भी लगा सकती हैं, जब ये सूख जाए बाल तब भी लगा सकती हैं, कोई मतलब नहीं है। चाहे जब आप इसको लगाइए कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जो बाल हैं बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, क्योंकि जब हम इनको बालों में लगा के ना अपने स्कैल्प को रब करेंगे, अगर उसमें कोई डर्ट होगा तो वो जब रब करने से वो डर्ट ना क्या होगा, फॉलिकल अगर कोई ओपन होगा उसमें वो चले जाएंगे तो फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं। बस इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको आप अपने साफ़ सुथरे बालों में लगाइए। और यहाँ पे आप देखिए, मैं अपने बालों पे छोटे छोटे सेक्शन पहले करके जो बालों की जड़ होती है उस पे लगाई, फिर उसके बाद मैं अपने लेंथ पे लगा रही हूँ। लगाने के बाद आपको अपने बालों पे रब करना है, सिर्फ आगे के ही बालों पे नहीं लगाना है। जो पीछे वाले बाल होते हैं ना हमारे स्कैल्प के, अक्सर हम उसको भूल जाते हैं, वहाँ पे भी आप लगाइए प्रॉपर, क्योंकि जहाँ तक लगाएंगे वहीं तक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी रेमेडी बस हम अपने आगे के बालों में लगा लेते हैं और जो पीछे के स्कैल्प के हमारे बाल होते हैं उसको तो हम भूल ही जाते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लगाइए। और इसको रब करने के लिए फिंगर का जो टिप होता है ना उसको यूज़ करिए, कभी भी नेल से मत रब करिए, कोई मतलब नहीं होता है। थोड़ा सा प्रेशर देके हल्का हल्का रब करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और ये जो रूट पे हमने रोज़मेरी वाटर को स्प्रे किया है वो ईजिली उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे आप ये देखिए मैंने अपने बालों की कटिंग कितनी ली है,
ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बालों की अगर ग्रोथ करा रहे हैं तो बालों की कटिंग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? मुझे कोई गिनीज बुक में अपना नाम नहीं रिकॉर्ड कराना है कि हाँ मैं भारत की सबसे लंबे बालों वाली लड़की हूँ। भैया एक लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करना है। मुझे हेयर कटिंग पसंद है, मैं अपनी हेयर कटिंग कराती रहती हूँ, लेकिन मेरे बालों की भी ग्रोथ होती रहती है क्योंकि मैं रेमेडी का यूज़ रेगुलर करती हूँ। यहाँ पे देखिए, क्योंकि वहाँ पे बेबी हेयर ग्रो होते रहते हैं। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप प्योर रोज़मेरी वाटर घर पे बनाइए, उसे अपने बालों में अप्लाई करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये एक DHT नाम का हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारी हेयर थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उसे ब्लॉक कर देता है ताकि आपके बाल पतले ना हो। जब बाल पतले नहीं होंगे तो स्कैल्प दिखाई नहीं देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।